जिन शऊर का बोतल से अब ये बाहर नहीं जाएगा। इन लोग को समझ लेना चाहिए कि आइन के मुताबिक इलेक्शन करवाने चाहिए। KPK में पंजाब में इलेक्शन होने चाहिए और बर वक्त नेशनल असेंबली के इलेक्शन नहीं हुए तो पाकिस्तान खतरे में है। इमरान खान साहब भी बताते हैं ये जंग जो इमरान खान साहब ने शुरू की है कि इस मुल्क में वेलफेयर स्टेट होगा, मदीना की रियासत होगी और आइन और कानून के मुताबिक होगा। और खान साहब हमेशा रूल ऑफ की बात करते हैं। इंशाल्लाह जो हमारा जुडिशियल रॉटन सिस्टम है उसको बदलेंगे, कमेटीज भी बनेगी, उसमें गुड गवर्नेंस में भी बात होगी, उसमें जुडिशियल रिफॉर्म्स में भी बात होगी, उसमें पुलिस रिफॉर्म्स से भी बात होगी, उसमें ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स की बात होगी। पाक फौज भी जिंदाबाद है, पाकिस्तान रेलवे भी जिंदाबाद है। अगर इस हवाले से तमाम इंस्टीट्यूट जिंदाबाद है। इंस्टीट्यूट से ज्यादा इंशाल्लाह इमरान खान इस वक्त 160 केसेस इनके अगेंस्ट अक्रॉस पाकिस्तान है। पूरे पाकिस्तान को, अवाम को, बच्चे को, बूढ़े को, गांव गांव, देहात देहात सबको पता है ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के केसेस है। और इमरान खान जिनको 50 साल से ज्यादा कौम जानती है उनको पता है ये कौम की हीरो नहीं, ये उम्मत मुस्लिमा का हीरो है। इंशाल्लाह ये जब का मौसम बदलेगा और ये जो पाकिस्तान में हो रहा है गैर आईनी गैर कानूनी काम, इंशाल्लाह इसका खात्मा इमरान खान साहब करेंगे। इमरान खान साहब ने क्या बात की है, हमेशा सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात की है, रूल ऑफ लॉ की बात की है और अपहोल्डिंग ऑफ द डेमोक्रेसी की बात की है। इमरान खान साहब बात करते रहेंगे, हम वो क्लास की बात करते रहेंगे, अवाम बात करेगी। अब तो खुदा की कसम सोशल मीडिया देख के मैं प्राउड फील करता हूँ कि अनपढ़, जाहिल, मजदूर, किसान उनको पर खान साहब ने तरबियत दे दी है कि एजुकेशन दे दी है कि आइन क्या है, रियासत क्या है, सियासत क्या है, आपके क्या हकूक है। इंशाल्लाह ये जो बोतल निकले ना ये जिन शऊर का बोतल से अब ये बाहर नहीं जाएगा। इन लोग को समझ लेना चाहिए कि आइन के मुताबिक इलेक्शन करवाने चाहिए। KPK में पंजाब में इलेक्शन होने चाहिए और बर वक्त नेशनल असेंबली के इलेक्शन नहीं हुए तो पाकिस्तान खतरे में है। इमरान खान साहब भी बताते हैं, बिग लॉयर मैं बता रहा हूँ, मैं तर्जुमान हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, फॉर इंसाफ लॉयर फोरम। इंशाल्लाह पाकिस्तान में अमन होगा, पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती होगी, कानून की हिक्मरानी होगी। और ये जंग जो इमरान खान साहब ने शुरू की है कि इस मुल्क में वेलफेयर स्टेट होगा, मदीना की रियासत होगी और आइन और कानून के मुताबिक होगा। और खान साहब हमेशा रूल ऑफ की बात करते हैं। इंशाल्लाह जो हमारा जुडिशियल रॉटन सिस्टम है उसको बदलेंगे, कमेटीज भी बनेगी, उसमें गुड गवर्नेंस में भी बात होगी, उसमें जुडिशियल रिफॉर्म्स में भी बात होगी, उसमें पुलिस रिफॉर्म्स से भी बात होगी, उसमें ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स की बात होगी, फाइनेंशियल रिफॉर्म्स की बात होगी। इंशाल्लाह जो ख्वाब इमरान खान साहब ने देखा है कि वो वक्त जल्दी है, लोग घबराए नहीं। और मैं समझता लोग नहीं घबराते क्योंकि मेरा ताल्लुक आवाम से भी है, वर्कर से भी है। 25 मई में हमने सैकड़ों लोगों को रिहा करवाया, हमने 21 अक्टूबर को करवाया, इसके अलावा 600 से ज़्यादा हमने 28 फरवरी से लेकर 18 मार्च तक इस्लामाबाद में करवाया। अब ये लेटेस्ट एपिसोड जो 9 मई के बाद शुरू है इसमें 700 से ज़्यादा हमने रिहा करवाए। तमाम वर्कर्स, उनकी फैमिली हमसे इन टच है, खुदा की कसम वो बूस्ट अप है, वो मोरल डाउन नहीं हुआ, उनका मोरल अप हुआ है। और वो कहते हैं पाकिस्तान के लिए खान के साथ हम लड़ेंगे, उसके लिए जान भी हाजिर है। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, आइन जिंदाबाद, कानून जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच। इत्मीनान है अब तक की जो प्रोसीडिंग्स है? पाक फौज भी जिंदाबाद है, पाकिस्तान रेलवे भी जिंदाबाद है। अगर इस हवाले से तमाम इंस्टीट्यूट जिंदाबाद है। इंस्टीट्यूट से ज्यादा